नमस्कार बागवान भाइयों। आज हम बागवानी से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे। एप्पल मोज़ेक वायरस। एप्पल मोज़ेक वायरस ये क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको जो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये हमारे सेब के बगीचे में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बागवान भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो बहुत सारे सैंपल जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ रहे हैं कि इस पे हम कौन से स्प्रे करें। तो मैं सबसे पहले बागवानों को ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए अभी तक किसी को कोई भी फंजीसाइड जो है अभी बना नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है। तो आप जो है सबसे पहले इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी स्प्रे ना करें, ये क्योंकि ये आपका टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि इसका अभी तक कोई उपचार नहीं निकला है। तो आप जो है स्प्रे करने से बचें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये एप्पल मोज़ेक वायरस जो है आपके बगीचे में आ चुका है। इसके सिम्टम्स जो आप सेब के पौधे के पत्तियों पे देख सकते हैं। पत्तियों का जो हरा कलर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और पत्तियां जो है पीला पड़ने स्टार्ट हो जाता है, और जिससे पत्तों के साइज जो है वो भी छोटा रह जाता है और कर्लिंग ऑफ लीव्स और पत्ते जो है वो मुड़ने लग जाते हैं, जिससे जो है आपके फ्लावरिंग भी कम होती है और आपका जो है फ्रूट सेट भी कम होता है और ऑटोमेटिकली जो आपका यील्ड है एप्पल की वो भी कम रहता है। तो बागवान भाई ये रहा आपका सिम्टम्स, आप कैसे इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ये वायरस जो है कैसे फैलता है एक पौधे से दूसरे में। ये जो है दो तरह से फैल सकता है। पहला जो है हम इन्फेक्टेड बर्ड वुड या ग्राफ्ट वुड, जिसको हम कलम कहते हैं। तो अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट से जो है कलम लेके अगर ग्राफ्टिंग करते हैं तो ये जो है वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल जाता है। तो आप जो है जब भी कलम लें या बर्ड वुड लें तो वो जो है आप जो है वायरस फ्री हेल्दी प्लांट से ही कलम लें। और दूसरा ये फैल सकता है आपके प्रूनिंग टूल से। जब आप प्रूनिंग करने जाते हैं तो आपके कैंची जो है उसका ध्यान रखें, क्योंकि जब हम किसी वायरल से अफेक्टेड प्लांट को जो है सेम कैंची यूज करते हैं विदाउट स्टेरिलाइज किए, तो ये जो है वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल जाता है, क्योंकि ये वायरस जो है प्लांट के सैप में जो है होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप प्रूनिंग करने जाएं तो जो है आपका कैंची जो है उसको स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये रहा कि कैसे जो है ये वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल सकता है। अब हम इसके बचाव, इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। जब भी आप कलम लें तो वायरस फ्री प्लांट से ही कलम लें। और दूसरी बात, जब आप अपने बगीचे में जाएं तो जो प्लांट वायरस से अफेक्टेड है उस प्लांट को जो आप मार्क कर लें, ताकि जब आप प्रूनिंग करने जाएं तो जो है आप उसको अलग से बाद में प्रूनिंग कर सकें। और जब आप प्रूनिंग करने जाएं तो पहले जो वायरस फ्री प्लांट्स है उनका जो है प्रूनिंग करें, और उसके बाद जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है उसको जो है अलग से जो है प्रूनिंग करें। जब आप प्रूनिंग करने जाते हैं तो अपने कैंची को जो है स्टेरिलाइज करके फिर जो आप प्रूनिंग करें। और इसके बचाव के लिए किसी भी तरह और कोई भी जो है फंजीसाइड का आप उपयोग करने से बचें, क्योंकि ये जो है किसी भी फंजीसाइड से जो है कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई उपचार जो है अवेलेबल नहीं है। तो आप जो है फालतू की जो स्प्रे करने से आप बचें। कई बार अधिक गर्मी होने पर पत्तियां जो है फिर से ठीक हो जाता है और उनका जो है हरा कलर फिर से जो है पत्तियों में वापस आ जाता है। तो कई लोग सोचते हैं कि उनके स्प्रे करने से ये ठीक हुआ, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके स्प्रे करने से ये हुआ है। कई बार ये जो है ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाता है। तो हो सके तो अगर कोई जो वायरस इन्फेक्टेड जो प्लांट है उसको आप जो है उखाड़ के नष्ट कर सकते हैं, ताकि वो वायरस जो है और ताकि ये वायरस जो है आपके बगीचे में ना फैले।
तो बागवान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।